नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटल्स के बीच में ब्लू टंग वायरस के बारे में। ये काफ़ी खबरों में है, अभी हाल ही में इसके कुछ हमें केस देखने को मिले। इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स भी आपने अखबारों में पढ़े होंगे, तो इसलिए इस लेक्चर में हम इसे अच्छे से विस्तार से कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ब्लू टंग वायरस ये एक नॉन कंटैजियस, माने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, नॉन कंटैजियस है, इंसेक्ट ट्रांसमिटेड है, यानी कि एक इंसेक्ट के द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है। कौन सा इंसेक्ट है उसको हम आगे देखेंगे। और ये वायरल डिजीज़ है, ब्लू टंग वायरस है। बीमारियां और भी माइक्रोब्स की वजह से हो सकती हैं, फंगस की वजह से हो सकती हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं, लेकिन जो ब्लू टंग है ये वायरल डिजीज़ है। कई बार देखो सवाल ना सीधा पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू टंग डिजीज़ ये अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में थी, बताओ ये किसकी वजह से कॉज की जाती है, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से या वायरस की वजह से। तो आपका सीधा आंसर क्या होगा कि ये वायरल डिजीज़ है। ये इंसेक्ट ट्रांसमिटेड है, यानी इसको एक इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। कौन सा इंसेक्ट हम आगे देखेंगे फ़ोटो के साथ। और ये नॉन कंटेजियस है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ना होती है। कंटेजियस बीमारी वो होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाती है। अब ये होती किसको है, ये होती है डोमेस्टिक, यानी कि जो पशु पाले जाते हैं, जैसे गाय है, भैंसें हैं, भेड़ बकरियां हैं। डोमेस्टिक पशु जो होते हैं उन्हें, या फिर जो नॉन अफ्रीकन रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जो जुगाल करते हैं। आपने देखा होगा जैसे गाय है ना, गाय खाना कैसे खाती है, जुगाल करती है। तो उस प्रकार के जो जानवर होते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो नॉन अफ्रीकन रूमिनेंट्स और जो वाइल्ड हों या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें होता है ब्लू टंग डिजीज़, नॉन कंटेजियस, इंसेक्ट ट्रांसमिटेड और वायरल डिजीज़ है। लेकिन इसके कुछ केस हमें ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिले हैं, यानी कि ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जब भी ये बीमारी होगी तो म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि सूज जाना, कंजेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी या हेमरेजेस हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे जो वर्स्ट अफेक्टेड एनिमल है वो है शीप। हालांकि जो बाकी कैटल और गोट्स हैं उनको भी ये बीमारी हो जाती है। कई बार क्लिनिकली हमें उनमें भी इसके साइन देखने को मिले हैं। और ये जो कैटल्स हैं, जैसे गाय भैंसें हैं, बकरियां हैं, भेड़ें हैं, शीप्स, गोट्स, ये सारी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी एक लंबे समय तक के लिए इस वायरस को कैरी कर सकती हैं और ये बाकी रूमिनेंट्स को भी ट्रांसमिट कर सकती है। अब इसकी जो ट्रांसमिशन है, मैंने कहा कि ये कंटेजियस नहीं है, तो यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्टली नहीं होती है, बल्कि एक एजेंट के तहत ये ट्रांसमिट होती है। ये एजेंट एक इंसेक्ट है जो हम आगे देखने वाले हैं। अभी कैटल्स में जो क्लिनिकल साइंस हैं, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, और जो शीप्स में सिम्टम्स आते हैं वही सिमिलर सिम्टम्स हमें कैटल्स में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, फीवर आता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, लैक्रीमेशन होती है, सलाइवेशन होती है, स्टिफनेस आती है, ओरल वेसिकल्स में अल्सर्स आते हैं, हाइपर एस्थेशिया, वेस्कुलर और अल्सरेटिव डर्माटाइटिस हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं जो शीप्स में भी देखने को मिलते हैं और कैटल्स में भी देखने को मिलते हैं, लगभग सिमिलर ही होते हैं। अब मान लो कोई कैटल या कोई शीप प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, और अगर उस समय इसे ये बीमारी हो जाती है तो फिर जो इसके पेट में बच्चा है या तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, माँ के गर्भ में ही मर जाएगा, या फिर अगर वो पैदा होता है तो उसमें माल फॉर्म्ड काव्स या लैम्स देखने को मिलेंगे। मतलब उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे टांगे हैं या और कुछ पार्ट हैं जो अच्छे से डेवलप नहीं हुए होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय उसकी जो मदर है उसको ये बीमारी हो गई। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एक इंसेक्ट होता है कूलिकॉइड मिजेस, ये होते हैं कूलिकॉइड मिजेस। ये बायोलॉजिकल वेक्टर है ब्लू टंग डिजीज़ का। अब देखिए, इसकी ट्रांसमिशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स के बीच में नहीं होती है। यानी मान लीजिए कि एक जानवर है, ये बीमार है, दूसरा जानवर इसके बगल में आ गया। अब ये बीमार है लेकिन इसके बगल में आने से दूसरे को ये बीमारी नहीं होगी, ये होगी डायरेक्ट कंटेक्ट। इनडायरेक्ट कंटेक्ट, मान लीजिए कि इसने ये घास खाया, वही सेम घास इसने खा लिया, तो भी इसको ये बीमारी नहीं होगी। मान लीजिए कि इसने पानी पिया, वही पानी इसने पी लिया, तो भी ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं होगी। अगर इंसेक्ट की एब्सेंस है तो ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं होगी। यानी अगर एक कोई व्यक्ति बीमार है तो इसको पहले इंसेक्ट चूसेगा, फिर वो वायरस इंसेक्ट के शरीर में जाएगा, और फिर जब ये दूसरे व्यक्ति को काटेगा तब जाके इस वायरस की ट्रांसमिशन होगी। इंसेक्ट की एब्सेंस में, ये इंसेक्ट है, इसकी एब्सेंस में ट्रांसमिशन नहीं होगी, ना तो डायरेक्ट कंटेक्ट से ना इनडायरेक्ट कंटेक्ट से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटेक्ट क्या हुआ ये मैंने आपको समझा दिया। तो ध्यान रखना है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कूलिकॉइड मेजेस, जो कि इंसेक्ट होते हैं, उनकी वजह से होती है।
है। अब पूरी दुनिया में 1400 कूलिकोइड हैं वर्ल्ड वाइड में, लेकिन उनमें से सिर्फ 30 ही ऐसे हैं जो पोटेंशियल वेक्टर हो सकते हैं ब्लू टंग वायरस के, यानी कि 1400 कूलिकोइड्स में से 30 ही हैं जो कि ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ब्लू टंग वायरस मुख्यतः उन्हीं जोग्राफीज़ में, उन्हीं जगहों पे देखने को मिलता है जहाँ पे कूलिकोइड इंसेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये कहाँ कहाँ पे है, ये आपके पास मिलेगा अफ्रीका में, अमेरिकाज़ में, अमेरिकाज़ का यहाँ पे मतलब है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, मिडल ईस्ट में, सदर्न एशिया के कुछ देशों में और ओशियानिया में। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो देखिए, बीटीवी इन्फेक्टेड एनिमल का कोई भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, लेकिन जो ह्यूमनाइजेशन है, जैसे वैक्सीन वगैरह दी जाती है, उसे काफ़ी इफेक्टिव और प्रैक्टिकल कंट्रोल मेजर माना जाता है ब्लू टंग वायरस का किसी भी एंडेमिक रीजन में, यानी उन सारे रीजन्स में जहाँ पे ये बीमारी होती है। तो अगर मान लो किसी जानवर को नहीं हुई है तो उसे पहले ही ह्यूमनाइज कर दिया जाना चाहिए ताकि वो बीमारी उसको ना लगे। बाकी जो वेक्टर है जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो रहा है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके, या फिर और अलग अलग प्रकार की जो प्रोटेक्शन होती हैं उन सब का यूज़ करके, ताकि जो क्यूलिकोइड बाइट्स का नंबर है उसको कम किया जा सके। और बीटीवी इन्फेक्शन के लिए जो जानवर हैं उनका जो रिस्क है एक्सपोजर का, उसको भी कम किया जा सके। हालांकि ये जो कंट्रोल मेजर्स हैं ये काफ़ी बड़े एरिया के लिए इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इसका एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।